अगले 20 मिनट एक कोने में बैठ जाओ और ये ध्यान से सुन लो, आपका पूरा सिलेबस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है मॉडल्स। अब देखिए मॉडल्स में अलग अलग होंगे, जैसे कि कैन है, इसको हम वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि हम कोई एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, मेरी एबिलिटी बता रहा हूं, तो उस केस में हम लोग कैन को यूज करें। अब इसके बाद में आता है कुड। कुड को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे, कुड को हम लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि हम पास्ट की किसी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली कुड क्या है, इट इज द पास्ट ऑफ अ कैन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत तेज दौड़ता था। तो ये क्या हो गया कि पास्ट में एबिलिटी की बात करी जाए तो वहां पे कुड यूज करना है। देन फिर इसके बाद में मे को आपको वहां पे यूज में लेना है जहां पे कि किसी परमिशन की बात हो। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तो वहां पे हम लोग मे को यूज करते हैं, जैसे कि मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक वाटर, तो इस तरीके से हम लोग मे को यूज करते हैं। फिर इसके बाद में ought to होता है, इसको हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि कोई एक मोरल ड्यूटी होती है। ठीक है, मोरल ड्यूटी के लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे, ought to। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नीड टू। नीड टू को हम लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे कि यू नीड टू कंसल्ट टू द डॉक्टर। तो मतलब यहाँ पे क्या करें कि हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, तो जहां पे एडवाइस देंगे वहां पे हम लोग नीड टू को यूज करेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यूज टू। यूज टू को आप वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि कोई भी एक पास्ट हैबिट के बारे में बात करी जाएगी, जैसे कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू स्टडी हार्ड, आई यूज्ड टू रन फास्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारी पास्ट में कोई हैबिट थी, उसके लिए हम लोग यूज्ड टू को यूज करेंगे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मस्ट आप कहां पे यूज में लेंगे, मस्ट आप वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा, जैसे कि जो मस्ट ही है ये तो करना ही करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी इन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि ऐसा सबको फॉलो करना है। और फिर इसके बाद में इसको हम लोग वहां पे भी यूज में लेते हैं जहां पे कि नेसेसिटी होती है, कि जहां पर जरूरत होती है वहां पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है शुड। शुड को आप वहां पे उसमें लेंगे जहां पे क्या किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यू शुड ट्राई दिस फूड, तो आप क्या कर रहे हो कि उनको सजेस्ट कर रहे हो कि आपको ये खाना ट्राई करना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इसको हम लोग वहां पे भी यूज में लेते हैं जहां पे कि एक वीक ऑब्लिगेशन होता है। अब ये वीक ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, वीक ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जहां पे कि ये मस्ट कंपल्सरी नहीं है, जैसे कि मस्ट को वहां पे लेते जहां पर कि स्ट्रांग है, लेकिन शुड को हम लोग वहां पे यूज में लेते जहां पर कि वीक ऑब्लिगेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो अब यहाँ पे क्या है, शुड है एक वीक ऑब्लिगेशन है कि अगर आप करना चाहो तो है, लेकिन मस्ट को हम वहां पे लेंगे जहां पे कि आपको कंपल्सरी है कि आपको ऐसा करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वुड। वुड को हम लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि हम लोग बात कर रहे होते किसी भी एक पास्ट एक्शन की और उसके साथ में कोई एक विश को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आई विश आई कुड स्टडी हार्ड, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि भैया मैं काश स्टडी हार्ड करता, तो यहाँ पे क्या करो कि आप कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हो पास्ट को लेकर के। ठीक, अब इसके बाद में आता है माइट। तो माइट को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे, माइट जो है बेसिकली इज सिमिलर टू अ मे बट इट इज अ लेस फॉर्मल, जो कि माइट होता है वो मे की जैसे 5 मिनट के अंदर आप अपने ख्वाबों का खाता। तो माइट को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे, माइट जो है बेसिकली इज सिमिलर टू अ मे बट इट इज अ लेस फॉर्मल, जो कि माइट होता है वो मे की जैसे यूज में लिया जाता है लेकिन इसको लेस फॉर्मल माना जाता है। देन फिर इसके बाद में माइट जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वहां पे हम लोग माइट को यूज लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि इफ आई फिनिश माय वर्क ऑन टाइम देन आई माइट गो टू वॉक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर मैं मेरा काम खत्म करूंगा तो मैं वॉक के ऊपर जाऊंगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि कंडीशनल हो गया कि अगर होगा तो जाऊंगा, तो कंडीशनल के केस में हम लोग माइट जो मॉडल है उसको यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते ही वो आती है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको एक जो चीज याद रखनी की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट
फर्स्ट ये कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो इस केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है इनके साथ में। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप सिंगुलर वर्ब लेंगे, और अगर सेकंड पर्सन है तो भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। और फिर इसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पे याद रखिएगा कि लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आई और वी जो होते हैं इनके साथ में हम लोग पैरेलल वर्ब को यूज करेंगे। देखो आई जो है ये तो है फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग इसके साथ में पैरेलल वर्ब को यूज करेंगे। ये एक्सेप्शन है, एग्जाम में गलती हो सकती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है वन ऑफ। वन ऑफ के साथ में आप हमेशा आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आपको वन ऑफ के साथ यूज करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इनडेफिनिट जो प्रोनाउन होता है ये वो होते हैं जैसे कि समवन हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी या फिर कोई भी एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आप एक सिंगुलर चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हो। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो जाएगा तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। इसीलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब रहेगी। और फिर इसके बाद में जो अगला है रूल नंबर 4 जो कि एंड के लिए है, क्योंकि एंड में ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एंड के दो केस है। सबसे पहला केस तो यह है कि अगर डिफरेंट थिंग्स होंगी तो वहां पे हम लोग पैरेलल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर मैं आपको देता हूं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम जो है हैड गॉन, हैव गॉन। तो अब देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल देता हूं। तो इसका एग्जांपल ये है कि राम एंड श्याम, देखो राम एंड श्याम हैव गॉन टू जिम। ठीक है, यहाँ पे हैव क्या है, ये है एक पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि राम और श्याम, तो अगर अकेले होते तो हम लोग क्या करते, हैज लेते, लेकिन यहाँ पर राम और श्याम दो हैं तो सिंगुलर से होकर के पैरेलल हो गई, इसलिए हम लोग हैव जो वर्ब है उसको यूज कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड केस है कि हम लोग सिंगुलर वर्ब किसके साथ में यूज में लेते हैं, जब हमारे पास में सेम थिंग होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है या फिर एक जैसा सब्जेक्ट होता है, तो उस केस के अंदर हम लोग एंड के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज माय फर्स्ट चॉइस। तो यहां पर ब्रेड और बटर एक साथ हैं कि ब्रेड के साथ में बटर खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इज को यूज करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो इसीलिए यहां पे इज यूज लिया जाएगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है नेम। अगर किसी का नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए न्यूज है, बैरिक है, स्पेसिफिक, किसी का नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए न्यूज है, बैरिक है, स्पीसीज है, तो अब आपको यहां पर कंफ्यूजन आएगा कि भैया न्यूज तो क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल, तो इसके साथ में तो हम लोग क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे आर लगाएंगे या फिर पैरेलल वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना न्यूज उसका नाम है, एस या फिर ईएस होने से वो हम लोग उसके साथ में पैरेलल वर्ब नहीं लगाएंगे, ये इनका नाम है। इसीलिए मैंने इसको लिया है कि नेम के साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, फिर चाहे से वो पैरेलल नेम ही क्यों ना हो प्रोनाउंस करने में। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में जैसे कि अगर आपके पास में वर्ड्स हैं, एज वेल एज है, बट है, अलोंग विद है, नथिंग है, लाइक है या फिर अनलाइक, तो अब देखिए ऐसे वर्ड्स हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि इट इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट होगी, यानी कि हमारी जो वर्ब है जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन एग्जाम ड्यूटी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर्स एग्जाम ड्यूटी में बिजी हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और टीचर्स भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा है तो यहाँ पे पैरेलल वर्ब यूज करेंगे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि सेड टू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में, और से टू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे Yeah.